नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह लर्न क्लास में आने के लिए हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास का डे नंबर 6 है, जो हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे थे। जो ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली 9.1 का एनसीईआरटी बुक का हम लोग कवर कर रहे थे। तो यानी क्वेश्चन कर रहे थे जो तो आप लोग को हम इससे पिछले वाला वीडियो में 9 नंबर प्रश्न तक करवा चुके थे। आज हम लोग 10 नंबर प्रश्न को करवाएंगे। तो जो 10 नंबर प्रश्न करवा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, और ये थोड़ा सा लेवल है प्रश्न में हम जो पढ़े हम देखें पहले इससे आप लोग मतलब क्लास लेने से पहले हम आपको क्वेश्चन हम देखे थे कहाँ तक करे, तो हम थोड़ा सा देखें तो लगा कि हाँ अच्छा है क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा। तो आप लोग दोस्त में भी शेयर वगैरह करते रहिएगा। हम इस वीडियो को अच्छे तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद में आप लोग को यूट्यूब पर देंगे। तो चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी एक 80 मीटर का रोड चौड़ा है, यानी ऐसे समझिए आप, एक 80 मीटर की सड़क है, ठीक है। सड़क, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे का शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हम प्रश्न को पढ़े तो इतना समझ में आया कि एक 80 मीटर का सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, दोनों ओर आमने सामने लगे हुए खंभे, यानी आमने सामने समान लगे हुए खंभे हैं। यानी क्वेश्चन में आप पढ़िएगा तो ऐसे एक 80 मीटर का सड़क मिलेगा, तो हम ऐसा 80 मीटर का सड़क बना लिए। तो एक खंभा है जो एक 80 मीटर का, ये पूरा मीटर मान लिया है कि 80 मीटर है इसका, ठीक है। आमने सामने दोनों खंभा समान है, यानी खंभा समान है, आमने सामने का खंभा समान है बोला गया है प्रश्न में। थोड़ा हम स्केल से बना लेते हैं, थोड़ा अच्छे तरह से लाइन नहीं बना है, तो चलिए हम सबको मिटा देते हैं, फिर से अच्छे तरह से बताते हैं। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन में फिगर को बना रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिगर समझिएगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जब मेरा 80 मीटर का एक चौड़ी सड़क है, यानी जो मेरा सड़क दिया है, ये पूरा जो मेरा दिया है सड़क 80 मीटर का है, ये सड़क मेरा, ठीक है। 80 मीटर का सड़क है और सड़क के आमने सामने खंभा समान है, यानी खंभा समान है। देखिएगा खंभा का हाइट ठीक है ना, क्योंकि समान बोला गया है, तो एक खंभा है, खंभा, ठीक है, खंभा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। और खंभा में पहले बोला है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे हैं, ठीक है। 80 मीटर का लिए सामने सामने समान है खंबे, इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। यानी इसमें आप बताइए कि 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है, तो हम मान लेते हैं कि खंबा ये है एगो जो यहाँ से 60 डिग्री पर गिर रहा है, तो यानी 60 डिग्री पर गिरता है, जो पास में गिरता है और ज़्यादा डिग्री का कोण बनाता है। यानी जितना छोटा गिरेगा, जितना एंगल छोटा बनाएगा, यानी जितना पास में गिरेगा ना, वो खंबा से उन्नयन कोण, नीचे उन्नयन कोण बन रहा है, जो जितना गिरेगा वो पास में आएगा, वो ज़्यादा डिग्री का कोण बनाएगा, और जितना दूर रहेगा वो छोटा बनाएगा। तो यहाँ पर हम इसको दूर बना दिए थोड़ा, इसी कारण ये 30 डिग्री का है,
30 डिग्री का है ये कोण। और यही बोला है प्रश्न में, पहले हम इसका नामकरण करते हैं, ए और बी और सी और डी और ओ मान लेते हैं। चलिए, इसमें हमको प्रश्न में बोला है कि खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है, और जो 80 मीटर सड़क है ना, 80 मीटर सड़क है, और जो सड़क है ना, सड़क के बीच में एक बोला कुछ है, तो खंभा का तो ऊंचाई बोला ही है, खंभे का ऊंचाई और खंभे के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, यानी जो बिंदु बन रहा है मेरा, खंभा का तो ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी खंभा हम लोग को ज्ञात करना है। ये दोनों खंभा यानी समान है, तो एक निकालेंगे तो ये ऑलरेडी निकलेगा, यानी दोनों का हम लोग को निकालना है, ठीक है। लेकिन बोला है कि बिंदु की दूरी ज्ञात करें, यानी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, तो आप बताइए कि कैसे निकालिएगा। इसमें हमको 80 मीटर सिर्फ सड़क दिया है चौड़ा, तो हम थोड़ा इसमें दिमाग लगा रहे हैं कि सर हमको BC को x मान लेंगे, BC को x मानेंगे, तो ये x मानेंगे तो ये वाला मेरा CD हो जाएगा 80 माइनस x नहीं हो सकता है, यानी हम x निकाल लेंगे और x का मान इसमें रख देंगे, तो मेरा बिंदु निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बिंदु की दूरी निकालना है, बोला नहीं है कि सड़क की चौड़ाई देवे किया है, पूरा बोलता है तो ये तो पूरा देवे किया, लेकिन हमको ये नहीं बोला बिंदु की दूरी निकाल। हम इसका x मानेंगे तो इसका पता चल ही जाएगा, लेकिन इसमें से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। और इसका निकालना है तो इसको भी नहीं पता है, तो आप इसको खंभा का ऊंचाई y मान लीजिएगा। आप h भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप y भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम y मान ले हैं, आप h मानने बोलिएगा तो h भी मान लेंगे। बोलिए h मान ले, खंभा की ऊंचाई को हम h से दर्शा दें, क्योंकि इसको भी नहीं पता, इसको भी मानना ही पड़ेगा। चलिए हम आप लोग को h ही दर्शा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलिएगा वो मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मेरा जो कार्य होगा, पहले छोटा त्रिभुज से निकालेंगे, यानी x का मान पता करेंगे, यानी 60 डिग्री से इसका पता चल जाएगा, यानी मेरा इसका पता चलेगा, और फिर इसी से फिर इसको भी निकालेंगे और इसका निकालेंगे, तो मेरा x का मान पता चल जाएगा, तो इसका मान इसमें रख देंगे और रख देंगे ना, तो फिर मेरा आएगा h का मान, x का मान तो इसमें रखेंगे तो आएगा। तो थोड़ा आप लोग धैर्य बनाइएगा, इसमें थोड़ा लंबा है, आपको क्वेश्चन हल करते समय में पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग इतना खाली पैसेंस रखिए, देखिए कैसे समझ में आएगा। कुछ बात को समझ में आया होगा फिगर के हिसाब से, और कुछ बात हल करते समय भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, आप लोग को ऐसे थोड़ा समझ में दिक्कत आएगा, देखिएगा कैसे आ जाएगा। त्रिभुज ABC में, क्योंकि आप लोग को हम शॉर्ट बनाने के लिए हम ऐसे कर देंगे, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया, क्योंकि लॉन्ग बनाना एग्जाम के लिए। ABC त्रिभुज ABC में हो गया AB, हम जो माने पहले लिख लेंगे, BC x माना कि, ठीक है, और खंभा का ऊंचाई AB, तो हम लोग AB ऊंचाई कहवे करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, h मीटर, आप h लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, h, ठीक है। हम लोग मान लिए हैं x है और AB मेरा h है, यहाँ लिख सकते हैं खंभे का ऊंचाई, ठीक है, खंभे का ऊंचाई मेरा h है, ठीक है। और इसमें हमको ABC यानी त्रिभुज में कार्य कर रहे हैं, मेरा कोण है C, यानी ACB मेरा कोण है। आप लोग को कोण भी लेना सिखा है, ये बात तो पता होगा, कोण मेरा ये है, ठीक है। अब मेरा कोण ये है, तो इसको हम कैसे करेंगे हल, तो हम कोण लिख लिए। अब मेरा इसमें यानी खंभा निकालना है और खंभा का ऊंचाई या बिंदु निकालना था, दोनों तो इसी में कार्य करना होगा, यानी tan थीटा में करेंगे। यानी हम जानते हैं कि tan थीटा का मान 60 डिग्री भरेंगे बराबर P और B होता है, और P इसको हम कह रहे हैं, यानी H को कह रहे हैं,
और बी हम किसको कर रहे हैं, यानी एक्स को, बी सी को हम एक्स माने है ना, एक्स लिखेंगे, ठीक है। और 1060 का √3 होता है लगता है, और एच होता है इस, और एक्स होता है, इसको एन लाइएगा। और इसको सपोर्ट के लिए लिखें, आपको पता ही होगा ये सब बात, यानी आप लिख भी सकते हैं, इसको नहीं भी सकते हैं, आप मन में भी लिख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर x√3 आएगा, यानी मेरा h का मान आ गया x√3 आया, अभी h निकला है। अब अभी तो मेरा ये आया, ठीक है। अब हम लोग इतना निकला है, लेकिन अभी हम लोग को x का मान निकालेंगे तभी ये फाइन होगा, क्योंकि हम लोग x माने ना है जी, तो हम x का मान तो पता करना मेरा पहला ये फर्क बनता है। तो ठीक है, पहले आप इसका कार्य करते हैं, दूसरा त्रिभुज में इसका देखिएगा, इससे भी निकलेगा। पहले हम इससे निकालेंगे, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे ना, तब आएगा असली मान, देखिएगा। तो हम लोग दूसरा त्रिभुज में कार्य करेंगे, तो पुनः से थोड़ा यहाँ पर लिख लें, पुनः से त्रिभुज मेरा बन रहा है जो डी ओ सी में, ये डी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज डी ओ सी में मेरा है, आपको तो ये लिख ही दिए पहले ही कि समान है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो दिया है ना सी और ओ, उसको लिखिए, और नहीं तो आप फिर से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर से लिख देते हैं, खंबे का ऊंचाई, दूसरा त्रिभुज में कार्य करने लिखना भी जरूरी है, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ऐसे बी और एच है, ठीक है। और मेरा सी ओ बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स है 80 माइनस एक्स, और मेरा कोण दिया है, कोण यहाँ पर लिख देते हैं, ये 80 है, ठीक है। और मेरा कोण दिया है कि ओ सी डी, ओ यानी सी नहीं, कोण मेरा ओ सी डी, कोण मेरा हो गया कि ओ सी डी, कोण का बीच में दर्शाना चाहिए, तो सी मेरा बीच में है, ठीक है। और मेरा 30 डिग्री है। आप लोग को हम जानते हैं कि नीचे थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप लोग लिख लीजिए, कोई जगह नहीं था इसी कारण। अब हम लोग टेन थीटा में कार्य करेंगे, यानी थोड़ा जगह का दिक्कत है, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर, थीटा का मान में 30 डिग्री है, कौन लिखेंगे, और पी और बी होता है टेन थीटा का फार्मूला लिखेंगे। आप लोग जानते हो ना कि थीटा का मान दिया तो हम लोग भरेंगे, तो भर लिए, और इसका फार्मूला लिख लिए टेन थीटा का, और इसका पी ए हो गया, तो यानी एच माने थे हम लोग, एच लिख लेंगे, और सी और बी यानी बेस हो गया ये है, तो सी और बताए ना कि सी ओ मेरा 80 माइनस एक्स, ठीक है। और इसको 30 डिग्री का 1/√3 होता लगता है, और ये h बराबर 80 माइनस एक्स, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैसे होगा, मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे गुना कीजिएगा, तो h बराबर √3 80 माइनस एक्स ऐसे आया। अब ऐसे आया, अब मेरा यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, यानी h को ऐजा रखिएगा, तो अच्छा हम लोग h का मान पहले निकाले थे ना, यहाँ पर देखिए h बराबर x√3 ला है, तो हम इसका इसमें मान नहीं भर सकते, h के जगह इतना भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इनटू में है तो भर ही सकते हैं। तो हम इसको आपको बोले थे ना कि देखिएगा धैर्य बनाइएगा, एकदम निकलते जाएगा इधर उधर, इसको समीकरण 1 बना दीजिएगा, ठीक है, और इसको समीकरण 2 बना दीजिएगा, ठीक है। अब लिखिएगा कि h का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि मेरा जगह नहीं है, नहीं तो जगह रहता तो और अच्छे तरह से हम बनाते हैं, लेकिन जगह का नहीं,
लेकिन सब हम पूरा करेंगे इसी में, जगह रहे चाहे नहीं रहे। एच का मान, ये मान लिखा हुआ है, मान। आप लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े कि नहीं? उसी तरह से ये बनेगा, हम बिल्कुल बोल रहे हैं। आप लोग पेशेंस रखिएगा, देखिएगा कैसे बनेगा। एच का मान समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 में ना रखेंगे, 2 में रखने पर आप बताइए, ठीक है 2 मिनट के बाद हम इसको हम नहीं जानते, ठीक है। आप इसको इतना निकालने के बाद आप क्या करते हैं? ये मेरा इनटू में है तो एच को ऐसे रखते हैं और रूट को इन्हें भेजते हैं, फिर भी मेरा एच आता तो एच का मान भर ही पड़ता। तो बात यही है कि पहले ही हम भर ले रहे हैं, समझे ना बात? तो हम लोग चलिए भर रहे हैं, तो h√3 बराबर 80 माइनस एक्स, और h का मान मेरा यहाँ पर x√3 इंटू √3 ये वाला बराबर 80 माइनस एक्स। अब कोई बच्चे बता सकते हैं कि यहाँ से किसका मान पता चलेगा? इसका मान पता चलेगा, BC का, यानी x का मान पता चलेगा। और x का मान पता चल जाएगा तो इसमें भर देंगे तो इसका मान बिंदु का निकल जाएगा, इसी से निकल जाएगा। फिर h का मान यहाँ पता चल जाएगा, यानी x का मान पता चल, इसमें रख देंगे तो इसका मान पता चल जाएगा। एकदम धड़ आंसर आ जाएगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो बच्चा पढ़ा होगा वो अपने से क्वेश्चन बिल्कुल ही कर लेगा। थोड़ा मानते हैं कि क्वेश्चन है दिमाग वाला, लेकिन जो अच्छे बच्चे होंगे वो कर लेंगे। तो चलिए हम इतना करते हैं। अब बताइए कि x है और यहाँ पर √3 या √3 पहले क्या होता है? √3 इंटू √3 क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे कि 3 होता है। तो 3x होगा बराबर में 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स, आप बताइए कि यहाँ पर हम अब करेंगे 3x, आप लोग ऐसे का साइन लगा लीजिएगा, क्योंकि हम बराबर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका साइन देना ही होगा, क्योंकि बराबर ऑलरेडी चल रहा तो गड़बड़ा जाएगा। तो चलिए 3x लिख लिए। अब यहाँ पर माइनस में है x, यानी अंक वाला को एक तरफ लेंगे और बिना अंक वाला को एक तरफ लेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। तो 3x लिखे, इसको एने ले आएंगे, यानी 3x के तरफ लाएंगे इसको, यानी ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, बराबर मेरा ये बच जाएगा इधर 80। 3x प्लस 4, सॉरी x है। आप बताइए क्या होगा? 3x प्लस x, ये हो जाएगा 4x बराबर 80। आप इसको डिवाइड दीजिए तो मेरा डिवाइड यानी 4 का टेबल में 8 2 मरते आता है, यानी 20x, यानी x का मान 20 आया मेरा। यानी आप लोग ऐसे डिवाइड जानते हैं ना कि नहीं जानते? 2 का टेबल में 8 लगेगा और ये कट जाएगा तो मेरा 0 यहाँ बचेगा, तो 0 यहाँ उतरता है, तो यानी 20 मेरा आया। आप लोग को डिवाइड भी सिखा देंगे अच्छे तरह से। डिवाइड जो बच्चे नहीं आता, एगो बोलता है कि डिवाइडे नहीं आता सर, हमको डिवाइड बताइए, बता दिए। लो, x का मान हम लोग का पता चल गया कि मेरा जो हम माने थे कि खंबे का ऊंचाई है, यानी खंबे का ऊंचाई तो हम मान लिए थे, लेकिन इसको हम माने नहीं थे, क्योंकि AB को हम लोग h ही कहते, खंबा का ऊंचाई तो h ही मान लिए थे, लेकिन BC को हम लोग h मान लिए थे कि हमको पता नहीं था। इसी कारण मेरा x का मान अभी पता चला है 20 आया, यानी मेरा यहाँ पर लिख सकते हैं कि 20 मीटर है। इतना के BC के इतना के दूरी में डिस्टेंस यानी दूरी मेरा 20 मीटर निकला है। तो आप बताइए कि आप यहाँ पर 20 का मान पता किए, तो सर यहाँ पर रखिएगा तो इसका मान नहीं पता चल जाएगा? यानी बिंदु का दूरी बोला था ना, इसी चीज को निकालने के लिए बोला था। क्योंकि आपको बोलता कि सड़क का कुल दूरी निकाले, तो कुल दूरी तो दिया ही हुआ था। कुल दूरी कोई बच्चा कह रहा है कुल दूरी निकालना, सर नहीं, गलत फैमिली में आप लोग, क्योंकि इसका दूरी बोला है। आप लोग देखिएगा बुक में आंसर इसी का दिया होगा। तो हम लोग तो पहले पता चल कर लिए कि x का मान मेरा पता चल गया 20 मीटर, जो माने थे पता चल गया, ठीक है। लेकिन अब हम खंबे का ऊंचाई निकालना है और बिंदु यानी सड़क के बीच की बिंदु निकालना है। तो आप बताइए कि कैसे निकालिएगा? सड़क के बीच की बिंदु आप लोग निकालने के लिए मेरा पहले से दिया हुआ है 80, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में। थोड़ा आप हम मिटाना चाहते हैं समीकरण, ऊपर से थोड़ा मिटाना चाहते हैं,
देखिएगा थोड़ा सा लिखने में जगह नहीं बनेगा, इसी कारण तो हम इतना बात को समीकरण 1 तक ला मान रखेंगे। आप लोग लिखते चलिएगा तो अच्छा है, क्योंकि समीकरण 1 को अभी आप लोग को एक बात याद दिलाएंगे कैसे आया। आप लिखिए पहले बोला खंबे का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ना, तो पहले खंबे का ऊंचाई निकालिए। खंबे का ऊंचाई ए बी और डी ओ दोनों समान है, आपको पता होना है, बुक में बोला है। यानी खंबे का ऊंचाई ए बी कॉमा ऊंचाई ए बी कॉमा डी ओ एक समान है। लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो। एक समान है और मेरा खंबे का ऊंचाई एक समान है। तो आप बताइए कि मेरा जो मान अभी पता है समान है। अब मेरा जो h पता किए थे, यानी h बराबर x√3। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। आप बोलिए कैसे रख दें, कैसे भी निकाल दें। नहीं रुकिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिए आप, अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण से वो अच्छा है, वैसा ही लिखिए। आप लोग ये भी बात सही है, ऐसे आप इसका जो आंसर लाएंगे ना नीचे लिख देंगे, वो अच्छा रहेगा। दोनों पहले मान निकाल लेते हैं। अब पहले लिख देते हैं कि x का मान अभी हम निकाले ना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, वैसे भी लैंग्वेज भाषा सही था, वो गड़बड़ नहीं था, लेकिन बच्चे को थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। तो मेरा समीकरण 1 बोलता है कि h बराबर x√3 है। ठीक है, x का मान अभी हम यहाँ पर किए हैं, तो h बराबर 20√3 मीटर मेरा आ गया हाइट। तो अब लिखिएगा, आप लिख सकते हैं कि खंबे का ऊंचाई ए बी और डी और एक समान है, h बराबर 20√3 मीटर लिखिएगा। तो अभी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब बिंदु का दूरी निकाल लेंगे और उसके बाद में दोनों को एक थमा करके हम लिख देंगे आंसर। ठीक है, ये निकाल लिए। अब हमको खंबे के यानी बिंदु ज्ञात करना था, तो हमको पूरा दिया हुआ मान, यानी पूरा हमको मान दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, डी यानी बी ओ 80 दिया हुआ था, और हम लोग को ये चीज निकालना था, यानी सी ओ निकालना था ना जी, हम लोग को सी ओ निकालना था। तो हम लोग को पूरा पता है, यानी सी ओ आप कैसे लिखिएगा लैंग्वेज में हम आपको बताते हैं। यानी खंबे के बीच का बिंदु आप लोग लिखिएगा ऐसे, खंबे का बीच बिंदु का दूरी हम लोग किसका निकालना है पहले बताइए। हम तो इसका पता करें, इसी का ना पता नहीं किया था, तो हम लोग लिखेंगे कि सी ओ बराबर 80 में से, यानी बी ओ माइनस बी सी, क्योंकि हमको पूरा पता है, बी ओ पता है, बी और पता है 80, बी सी निकाल लिए हैं। तो हमको इसी नहीं पता है, सी ओ नहीं पता, 80 में से यानी पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा। आप लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन जो 9 नंबर था ना, लगता है कि इसी का रिलेटेड था। हाँ, 9 नंबर ही इसी का रिलेटेड क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो बच्चे पढ़े होंगे ना, क्योंकि हमको अभी याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, इसी कारण याद आया हमको अभी। तो सी ओ
बी और मेरा पूरा 80 है। आप लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं कि आप लोग इसका भी मान रख दीजिएगा ना, तो निकाल सकते हैं। हम लैंग्वेज में कर दिया और कोई बात नहीं है, क्योंकि भाषा एग्जामिनर चेक करता है। आप आंसर तो ला के दिखा दीजिएगा, लेकिन एग्जामिनर भाषा भी थोड़ा चेक करता है कि कौन बच्चे तेज हैं। तो यानी BC मेरा आया है 20। आप इसको घटा दीजिएगा तो 60 मीटर आएगा, यानी CO का मान हम लोग को 60 मीटर आया। यानी खंबे का बीच का बिंदु की दूरी मेरा CO 60 मीटर आया। और ये तो आया यही आया। और मेरा अभी एक बार पता चला खंबे का ऊंचाई, खंबे का ऊंचाई है। ये थोड़ा सा मार्कर से लिख रहे हैं, मेरा राइटिंग नहीं है, बचता है। खंबे के ऊंचाई, खंबे के गलती लिखा गया। खंबे यानी लिखते खंबे के ऊंचाई AB, DO एक समान है। अच्छा, कॉमा लिखिएगा। और H बराबर 20√3 मीटर। आंसर मीटर ये है, आंसर कर लीजिएगा। आप लोग इसका आंसर पता चल गया, वो खंबे का ऊंचाई, और ये आ गया इसका खंबे का बीच की बिंदु का दूरी, ये आया। आप ये लैंग्वेज को ऐजा भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं, दोनों आंसर एक साथ हो गया और कोई बात नहीं था। चलिए, ये भी आंसर ऐजा भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐजा भी आंसर कर सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में बना दिया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो हम थोड़ा बुक में आंसर को मिलाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, और हम थोड़ा आंसर को चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो सही आया होगा। देखिए आया है, एक दिया है आंसर 20√3 मीटर, जो अभी हम निकाले हैं, 20√3 मीटर निकाले हैं, और 60 भी आंसर दिया है। यानी एक और आंसर इसमें दिया है, यानी x का मान पता किए ना, वो भी आंसर में दिया है। तो आप लोग लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो भी। तो मेरा BC, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमा में भी लिख दीजिएगा, ऐसे लिख लिएगा, BC बराबर 20 मीटर, आंसर ये भी। तो इसमें क्वेश्चन को हम समझाना चाह रहे हैं। मेरा एक बोला था कि 80 मीटर का एक रोड चौड़ा है, यानी सड़क चौड़ा है, जिसमें एक बिंदु से खंबे का भवन और मीनार बोला था ना, नहीं, इन दोनों खंबे के बीच सड़क है, हाँ, यानी खंबा बोला था, सॉरी, खंबा बोला था, यानी 80 मीटर का एक सड़क बोला था। दोनों खंबे यानी दो खंबे के एक समान है, यानी दोनों एक खंबे समान है, और खंबे का ऊंचाई ज्ञात करें, और बोला था कि बिंदु की दूरी ज्ञात करें। यानी हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि मेरा 80 मीटर रोड चौड़ा दिया है, तो ठीक है सर, इसको भी नहीं पता, ये भी नहीं पता सर, हम नहीं पता तो हम मानेंगे बिल्कुल बात। तो हम इसको मान लिए कि मेरा, हम मिटा दिए थोड़ा, तो हम लिखे थे कि ABC त्रिभुज में ABC, फिर लिखे थे कि BC बराबर x मीटर माना कि लिखे थे आप लोग को, और AB यानी ऊंचाई AB यानी h मीटर लिखे थे, ये भी बात। और हम इसमें इसका मेरा मकसद ये था कि इसका और इसका मान निकालना था। तो हम एक समय मान निकाले, h के बराबर x√3 मीटर आया, मेरा इतना आया। फिर हम सोचे कि x का मान तो हम लोग को पता ही करना होगा, तो फिर इसमें कार्य किए थे, तो इसमें मतलब कर रहे थे कार्य, तो मेरा इससे पता चल गया था कि x का मान मेरा 20 मीटर आया था, 20 मीटर ही ना आया था, यानी x का मान 20 मीटर आया। तो यानी इसका मेरा पता चला, यानी x वाला, और इसमें रख दीजिएगा तो 20 घटाइएगा तो 60 आएगा, 60 मीटर, और इसका मान पता चल गया, इसका मान पता चल गया, ये भी 60 पता, यानी 20 पता चल गया, 60 पता चल गया। इसका मान इधर 20 रखिएगा तो घटाइएगा तो
80 माइनस 60 नहीं आएगा, आएगा नहीं। और फिर मेरा एच का मान नहीं पता था, नहीं यहाँ एक्स रख एच, एक्स का जगह 20 रख देंगे तो 20√3 मीटर हाइट मेरा आ जाएगा। तो आप लोग देख ही रहे हो कि कैसे आया। तो उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छे तरह से समझे होंगे। आप लोग इसको मन से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। लेकिन हमारे हिसाब से हम इसमें क्वेश्चन में हम अपना 100% होता ना, जो हम अपने तरफ से बहुत ही अच्छे तरह से बता चुके हैं। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, आप लोग भी थोड़ा बोरिंग हो जाइए, एक बार में 2 कीजिएगा। तो हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय करते हैं। इतना प्यार देने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इतना हम लोग को प्यार दे रहा है आप लोग, हम मेरा तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्त में अच्छे तरह से वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए। आप लोग को इस जो भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट वगैरह कीजिए, हम आपको सारा चीज़ का सुविधा देंगे क्लास 10 तक का। यानी जो आपको प्रॉब्लम होता है, जो सब्जेक्ट में आप लोग बताइए, हम राजी हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद दोस्त।